ओके, अगले पेज पे आपका है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब जो हमारी सामाजिक विविधता है, चेंज है समाज में, डिफरेंट टाइप के जो हम देखते हैं, उसमें क्या एकोमोडेशन मतलब रूम, प्लेस एक तरह से, तो क्या स्थान है जिसको ये भी कह सकते हैं आप हम, ठीक। डू डेमोक्रेसीज, अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए सब लोग, लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन्स। कह रहा है क्या डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, पीसफुल एंड हार्मोनियस मतलब शांति ढंग से, और हार्मोनियस का मतलब होता है कि मिलजुल करके एकीकरण, यूनिक, एक ऐसे लाइफ को बढ़ावा देता है, दे रहा है। क्या लोकतंत्र में हम सब आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, शांति से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। हाँ, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन, पूरा नहीं था इसको, नहीं ठीक है, ओके। दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन। क्या कह रहा है कि ये फेयर एक्सपेक्टेशन मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन करना, अपेक्षा करना सही होगा, उचित होगा कि डेमोक्रेसी जो है हमको क्या प्रोवाइड करे, एक हार्मोनियस लाइफ मतलब एक सामान्य जीवन, एक शांतिपूर्ण जीवन, सुखमय जीवन, एकता जिसको कह सकते हैं हम। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज accommodate various social division. We have seen earlier chapter, हमने पहले वाले चैप्टरों में देखा है कि कैसे जो है डेमोक्रेसीज क्या करता है, एकोमोडेशन करता है, हमारे लिए एक रूम देता, प्लेस देता है, सोशल डाइवर्सिटीज जो है उसको। We saw in the first chapter how Belgium, ध्यान दीजिए रिवीजन भी होता रहता है, इसलिए बोले ना हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। 9th में भी था ऐसे और इसमें भी है। बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस एमंग एथनिक पॉपुलेशन। पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट ना, और वहां बेल्जियम और श्रीलंका दो का हमने कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल लिया था। सोशल डाइवर्सिटीज होने के बाद भी बेल्जियम ने कैसे अपने आप को सेटअप किया और हार्मोनियस लाइफ, वार, सिविल वार से, शीत युद्ध, गृह युद्ध से बचाया। डिफरेंट स्पीकिंग पीपुल थे, डच थे, जर्मन थे, तो 80%, 20% है, 40%, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में उनकी थी। सिटी जो उसकी थी बेल्जियम की क्या है, कैपिटल ब्रुसेल्स में ज्यादा स्पीकिंग कौन थे, तो लेकिन उन लोगों ने मिलजुल करके क्या किया सरकार में कि हमारी ऐसी भागीदारी हो कि सबको मिला करके सबके मेंबर, सबकी बात मानी जाए, ऐसा नहीं है। श्रीलंका में यही नहीं हो पाया, तो बात यही हो रही है कि बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस, सफलतापूर्वक उसने जो डिफरेंसेस था उसको नेगोशिएट कर दिया, नजरअंदाज। यमंग एथनिक पॉपुलेशन, एथनिक पॉपुलेशन जबकि थी वहां पे, डाइवर्स पॉपुलेशन थी। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट दियर कंपटीशन। क्या करती हैं, कंडक्ट दियर कंपटीशन, मतलब उनके बीच में कंपटीशन की भावना। भाई लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव में कंपटीशन होता है कि नहीं होता है, तो कंपटीशन होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा। जब तक कंपटीशन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दूसरे से कंपटीशन करिए, हमको इनसे तो इतना ज्यादा लाना है, पढ़ाई में कंपटीशन करिए आगे। लेकिन वो कंपटीशन आज क्या होता जा रहा है, नहीं, खत्म नहीं होता जा रहा, उसका रूप बदलता जा रहा। आज चुनाव में क्या होता जा रहा, वो आज वो पीसफुली नहीं रह गया है। करप्शन और
जो कह सकते हैं, हाँ मसल्स पावर, मनी पावर, इसको करप्शन हो गया। आगे, दिस रिड्यूसेस, ध्यान दीजिए, दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव आर वायोलेंट। क्या होता है, इससे जो है हिंसा या एक्सप्लोसिव आर वायोलेंट मतलब विस्फोट या हिंसा की भावना जो होती है ये धीरे धीरे कम होती है। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्या कह रहा है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज जो है फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के बीच में कोई भी पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकता है, समाधान नहीं मिलेगा किसी को भी। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म एंड नेगोशिएट द डिफरेंसेस। क्या कर सकता है, लेकिन हम सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस, सम्मान करना। इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर, डिफरेंट लैंग्वेस्टिक, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम। यहां तो और डाइवर्स है, वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। वर्ल्ड में इतनी डाइवर्स कंडीशन नहीं मिलेगी जितना कि इंडिया में। लेकिन क्या है, फिर भी आज देखिए एक डेमोक्रेसीज है, सबको जोड़ा हुआ है, फेडरल कंट्री है कि नहीं है, फेडरलिज्म चैप्टर आपने पढ़ा सेकंड, पावर शेयरिंग, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल जो गवर्नमेंट है सबको लेकर के जो एक संघीय ढांचा बना हुआ है, तो हम सबका सम्मान करते नहीं करते हैं, एक दूसरे रिलीजन का सम्मान करते हैं, एक दूसरे लैंग्वेज का सम्मान करते हैं, एक दूसरे स्टेट की बात को हम करते हैं, इसलिए आज सफल है, नहीं तो टूट गया होता। कई बार ऐसी बातें आई हैं। आगे देखिए, नेगोशिएट डिफरेंट डेमोक्रेसीज इन बेस्ट suited to produce this outcome. Non-democratic regime often turn a blind eye to or suppress internal social difference. क्या करती हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अंधी आंखों जैसे बिना देखे, या सुप्रेस मतलब दमन करना, ऐसी पॉलिसीज का, ऐसे डिफरेंसेस का वो दमन कर देती हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, division and conflict is thus a definite plus point of democratic regime. क्या है कि एबिलिटी टू हैंडल सोशल, ये जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं इसको हैंडल करने की क्षमता, गवर्न करने की क्षमता जो है ये प्लस पॉइंट, डिवीजन टू कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट। डिफरेंसेस, डिवीजन एंड मतलब जो विभिन्नताएं हैं, जो डिवीजन्स, जो भाग है उसके बंटवारे हैं अगर, और कॉन्फ्लिक्ट जो विरोध है आपसी अंतर्भेद, इसको करने में डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम क्या है, लोकतांत्रिक देश या क्षेत्र के लिए ये प्लस पॉइंट है। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट, तो कौन एक एग्जाम्पल है, बेल्जियम। बेल्जियम जो है एक डेमोक्रेटिक रेजिम के लिए एक प्लस पॉइंट या उसके लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन श्रीलंका रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। तो यहाँ पर श्रीलंका क्या करता है, रिमाइंड कराता है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन, दो तरहों से भाई डेमोक्रेसी दो तरह से आउटकम को पूरा कर सकता है, एक तो बेल्जियम हमने बताया और दूसरा श्रीलंका की एग्जाम्पल ले लीजिए, दो तरह से हम अचीव कर सकते हैं। या तो हम सबको समन्वय बना करके, सबको साथ लेकर के, या तो फिर हम क्या करें, तोड़ के जोड़ के, जैसे उनको अलग करके मेजॉरिटी बेस पर। अब जैसे हम कह दें कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू मेजॉरिटी, तो हिंदू ही रूल बन जाए या केवल उन्हीं को, लेकिन यहाँ सबको बराबर का मौका दिया गया, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, पावर तो सबको वही है,
सब कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, सबको कोई सबको वोट दे सकता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। आगे देखिए, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। बात अभी हमने इसके बारे में कहा इसके पहले लाइन में कि कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय अ मेजॉरिटी। लोकतंत्र में केवल मेजॉरिटी से नहीं बहुमत हो गया। ओपिनियन, विचारधारा, कि इस रिलीजन की मेजॉरिटी, इस कास्ट की मेजॉरिटी है, इस लैंग्वेज की मेजॉरिटी है, तो हम वही मान लें, उसी के अनुसार चले। ऐसा नहीं है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। किसके साथ? मेजॉरिटी ऑलवेज नीड, जरूरत है किसके साथ? मिल करके, कंधा से कंधा मिला करके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ जनरल व्यू। जिससे कि गवर्नमेंट फंक्शन रिप्रेजेंट अ जनरल व्यू, मतलब एक सबके लिए एक सामान्य नजरिया उसका होना चाहिए, एक रख सके, सामान्य नजरिया रख सके सबके लिए गवर्नमेंट जो ऐसी हो। गवर्नमेंट अगर डिफ्रेंशिएट करने लगेगी, पारदर्शिता उसके अंदर नहीं होगी, तो फिर कहाँ सबका डेवलपमेंट होगा? भाई क्या कोई योजना बनती, क्या ऐसी बनती है कि ये इनके लिए ही है, केवल इनके लिए नहीं है? ऐसा कभी सुना? कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं होता ना। कोई वैकेंसी आती तो क्या केवल होता है कि सिर्फ इस वर्ग के लिए है, इसके लिए इसमें से नहीं होगा? नहीं, जो रूल है, जो रिजर्वेशन है, वो सब जगह लागू होता है और वो सबके लिए आता है। अब जो क्राइटेरिया हो गया, मेरिट बेस पे होना है कि इंटरेस्ट बेस पे होना है, कैसे होना है, वो तो अलग अलग चीजें हो गई। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन है, विचारधाराएं हैं, विचार हैं, ये परमानेंट नहीं होते, अस्थायी होते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर मेजॉरिटी जो है ऐसा नहीं को रूल करती है। नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय, जो मेजॉरिटी मतलब नहीं कि आज मेजॉरिटी मान लीजिए मेजॉरिटी ही तो सरकार बनाएगी, तो क्या मेजॉरिटी में उसको केवल एक ही वर्ग का, एक ही धर्म वालों का, एक ही भाषा बोलने वालों का वोट उसको जिता दिया है? नहीं ना। हर वर्ग के वोटों का जब तक नहीं मिलता वोट सबको, तब तक कोई जीतता नहीं है। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है अम्बेडकर नगर आपका है। अब अम्बेडकर नगर में सब लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोगों के हैं कि नहीं है? अम्बेडकर नगर में ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन ही है कि नहीं है? जाफरगंज देखिए, पदरिया पूरा पादरी ही है वहाँ पे हैं। तो और सिख लोग भी बहुत हैं, सिंधी भी हैं, और हिंदू में जितने हैं 72-75 जो हैं सब हइये हैं। मुस्लिम में भी कई लोग हैं। तो क्या कोई जीतता है? तो अब हम कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, तो वर्मा हैं, तो वो जो है यादव हैं, तो जो है एससी में आ गए, वो कहते हैं हम मुस्लिम हो गए, तो कहते तो इनका 40,000 वोट है, इनका 20,000 वोट है, इनके कुल जो है 10,000 वोट हैं, उनके 35,000 हैं, तो हम कह दें केवल 35,000 मान लीजिए क्षत्रिय है, तो 35,000 से कोई ठाकुर वाला जीत जाएगा? नहीं जीतेगा ना। जब तक कि और सबका तो पार्टी बेस पर होता है, इसलिए पार्टी के सपोर्टर कितने हैं या आप किसको देना चाहते हैं, आप बाध्य नहीं हैं। ओके, यही तो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो बात यहीं पे हो रही है कि इस तरह से गवर्नमेंट जो है नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, या सामुदायिक रूप से या जात के रूप या रिलीजन या भाषा के आधार पर कोई मेजॉरिटी है तो सरकार का गवर्न नहीं कर सकती है। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन different person and group may and
कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी, जिसके बारे में हमने आपको पहले अभी चीज बताया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेजॉरिटी का मतलब क्या है। डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, प्रत्येक निर्णय या प्रत्येक चुनाव में डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट ग्रुप में कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। आगे, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहेगा ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज चांस टू बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हर वर्ग के लोग जब मेजॉरिटी देंगे, इफ समवन इज बैरेड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, then the democracy rule ceases to be accommodative for the person or group। तो क्या करता है, डेमोक्रेटिक रूल सीजेस डेमोक्रेटिक एडवोकेशन, सीजेस मतलब क्या करना, जो एकोमोडेशन है, जो रूम, जो प्लेस, वो क्या करेगा, सीमित, कम हो जाएगा, सीज पावर। तो आज की क्लास इतना ही, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, ओके, नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए और अपने पेपर सॉल्व करिए, अनसॉल्व पेपर जो भी हैं